नाम शब्द की प्राप्ति। शाह सतनाम सिंह जी महाराज लगभग 3 वर्षों तक पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज द्वारा फरमाए गए सत्संगों को सुनते रहे। दिनांक 14 मार्च सन 1954 की बात है। उस दिन सत्संग का कार्यक्रम गांव घूकावाली सिरसा में हुआ था। अपने पूजनीय शाह मस्ताना जी का शुभ संदेश पाकर आप जी अपनी पूजनीय माता जी को साथ लेकर गांव घूकावाली पहुंच गए। सत्संग के पश्चात जब शाह मस्ताना जी नाम शब्द देने के लिए जाने लगे तो आप जी को चबूतरे पर खड़ा देखकर दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, हरबंस सिंह, आप भी अंदर चलकर हमारे मूढ़े के पास बैठ जाओ। आज रात आपको भी दाता सावन शाह जी के हुक्म से नाम दीक्षा मिलेगी। आप जी उसी समय अपने सतगुरु जी की आज्ञा के अनुसार अंदर चले गए और बूढ़े के पास खाली स्थान न होने के कारण आप जी पीछे ही बैठ गए। इतने में पूजनीय शाह मस्ताना जी कमरे के अंदर आ गए और मूढ़े पर बैठते ही आप जी को मूढ़े के पास बैठा हुआ न देखकर बोले, कहाँ है भाई वो जलाल आने वाले लंबे सरदार जी? क्या नाम है उनका? हरबंस सिंह। इस पर आप जी ने खड़े होकर प्रार्थना की, साईं जी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तब शाह मस्ताना जी ने मधुर वाणी से फरमाया, नहीं भाई, यहाँ पर आगे आकर हमारे मूढ़े के पास बैठो। आप जी को अपने पास बैठाते हुए पूजनीय मस्ताना जी ने यथार्थ को प्रकट करते हुए फरमाया, आपको इसलिए पास बैठाकर नाम देते हैं कि आपसे कोई काम लेना है। आपको जिंदा राम का लीडर बनाएंगे जो कि दुनिया को राम नाम जपाएगा। इस प्रकार पूजनीय मस्ताना जी महाराज ने आप जी को 14 मार्च 1954 को बहुमूल्य नाम शब्द की बख्शिश कर परिपूर्ण कर दिया। अर्थात स्वयं सतगुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि करके सर्व समर्थ सतगुरु ही बना दिया। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिरथा न जाए। उस समय आप जी ने स्वयं फरमाया, गांव घूकावाली में हमारा दूसरा जन्म हुआ है। सतगुरु का रूप अनोखा। बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने गांव घूकावाली में सत्संग के पश्चात सरदार हरबंस सिंह जी, परमपिता शाह सतनाम जी का पहले का नाम, गांव जलालाना को खुद आवाज लगाकर शाही मूढ़े के पास बैठाकर नाम शब्द की पवित्र दात बख्शी। सत्संग में परम पिताजी पूजनीय माता आस्कोर जी के साथ ऊंट की सवारी कर वहां पहुंचे थे। जब परम पिताजी नाम लेकर बाहर आए तो पूज्य माता जी ने अपने इकलौते बेटे के चेहरे पर विशेष आभा, आंखों में चमक व उसे गंभीर मुद्रा में पाया। जब माँ बेटा ऊंट पर बैठकर वापस गांव लौटने लगे, परम पिताजी ऊंट की मुहारी पकड़े पलाने, ऊंट पर बैठने के लिए लकड़ी का बना सांचा उस पर आगे बैठे थे। पीछे की सीट पर माता आस्कोर जी सफर कर रही थी। माता जी को लगा कि अपने स्वभाव के विपरीत मेरा बेटा आज कोई बात नहीं कर रहा है। इसने जब से मस्ताना जी से नामदान लिया है, चेहरा नूर से भरा हुआ है। माता जी ने परम पिताजी से इस सब का कारण पूछा। परम पिताजी अपने आप में ही मग्न रहे। पूजनीय माता जी ने कुछ देर बाद चिंतित होते हुए फिर पूछा कि बेटा, नाम लेने के बाद तुम्हें क्या हो गया है? परम पिताजी बिना पीछे मुड़े इन पंक्तियों को बार बार हल्की मधुर आवाज में गुनगुनाने लगे। सतगुर दा रूप अनोखा, अखियां विच वस गया माए। माता जी समझ गई कि मेरे लाल पर जरूर रूहानी फकीर शाह मस्ताना जी के नाम व उनके प्यार की खुमारी छा गई है।